બસ 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 ડંગમો ચોજી ઉભો રહો ડંગમો ડંગમો ખબર હતી દોસ્ત કૂદવાનો છે. ये ट्राई नहीं कर दोगे बोले जो ही नहीं हुआ. कानू खेतर था. हाँ दोस्तों डूगरवाड़ा बाईपास जहाँ हमारे शैलेश भाई पटेल जिनका एक खेत है वहाँ एक रसल स्वाइपर जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में चित्रा के नाम से लोग जानते हैं. और ये जो भारत के मोस्ट 4 वेनमस सांप है इसमें से खतरनाक सांप जिसको माना जाता है वो रसल स्वाइपर जिसमें हीमोटॉक्सिक नाम का वेनम आता है. अगर ये किसी इंसानी बॉडी में चला जाता है तो काटने के तुरंत बाद किसी ने एसिड डाल दिया हो इतना जलन चालू होता है और हमारा जो मांस है वो गलने लगता है और हमारा जो ब्लड क्लोटिंग है ख़त्म हो जाता है और हमारे ब्लड का एक मांस के टुकड़े के टाइप गाढ़ा कर देता है और जगह जगह पीस बनने लगता है और गैंग्रीन होता है. कभी कभी हाथ या पैर को काटना भी पड़ता है. और ये सांप के काटने के बाद अगर 15 मिलीग्राम इसका वेनम इंसानी बॉडी में जाता है और 15 मिलीग्राम से ज़्यादा चला जाता है तो किडनियाँ हमारी और लीवर दोनों फेल हो जाती है और जो नाक, मुंह, आँखें, दांत सभी जगह जितनी भी हमारी इंद्रियाँ है सभी जगह से ब्लडिंग चालू हो जाती है. इतना खतरनाक सांप है. लेकिन हमारा सांपों के बारे में अभ्यास है. हम सांप के बारे में जानते हैं इसलिए सांप को हाथ लगाते हैं. या आप मेहरबानी करके कभी भी ऐसा कोई सांप अगर दिखता है तो इसके आगे पीछे मत जाइए क्योंकि ये कभी भी काट सकता है. तो अभी इसको हम पकड़ने का ट्राई करते हैं. तो ये है हमारा रसल स्वाइपर और इसका जो फुनकर होता है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है क्योंकि कुकर की सीटी हम जिस तरह से बजती है इस तरह से बजती है. और एक हाइट की बात ये है कि हमारे भारत में जितने किसानों की मौत होती है तो इस आपके कारण सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये अक्सर खेत में ऐसे पड़े रहता है और कोई इंसान अगर नज़दीक चला जाता है तो ये तुरंत काटने की मुद्रा में आ जाता है क्योंकि थोड़ा गुस्सेल स्वभाव इसका होता है. तो अभी ठंड का माहौल है तो सभी सांप शीत निंद्रा में जाते हैं. तो ये शीत निंद्रा से अभी ये धूप को सेकने के लिए अभी बाहर आया है. तो अभी जिस तरह से पड़ा था और ये पूरा खेत है और हमारे किसान लोग गांव में अक्सर खेतीबाड़ी करने के लिए आते हैं तो इसके बिल्कुल नज़दीक जाते हैं तो ये सांप अक्सर मूवमेंट में आ जाता है और काटने की मुद्रा उसकी बना लेता है. तो अभी इसको हम रेस्क्यू करते हैं और ले जाके सही सलामत जंगल में हम छोड़ देंगे. बने रहिए हमारे साथ हमारी चैनल वाली के बनने के साथ. जय हिंद जय भारत. हाँ चौथा तारो मोटू बता बस सलमान खान उभोरा कोटा वागी तो नहीं मन भी वागी बस डंगमो चोजी उभोरा
તોય નથી જવાનું. બોલા પીછો પાછો પેલું એ કરી છે. હું બોલા નકા માર પડ્યા. કશું કરવાનું નથી. બોલા શાંતિથી બોલા. બસ 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 तो दोस्तों अक्सर ऐसी फुनकारें लगाता रहता है और इसके ऊपर से अगर हमारी नज़र चूकी तो तुरंत काटने की मुद्रा इसकी बना लेता है. बहुत ही खतरनाक इसका खेल होता है. तो हम बहुत सतर्कता से इसको हाथ लगाते हैं. तो अभी ये बस 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 मारा बेटा डंग मारा डंग मार. ये कोई मुद्रा नहीं करवानी जेથી કરીને तकलीफ થાય આભરણ भी होवा नहीं. क्योंकि ये सांप को पकड़ना बहुत ही खतरनाक है. क्योंकि अभी मेरे पसीने छूट गए. थोड़ा डर हमें भी है क्योंकि ये सांप बहुत खतरनाक है. ये दूसरे जितने भी सांप है इसको पकड़ना आसान है लेकिन ये सांप को पकड़ना बहुत ही खतरनाक माना जाता है. तो ये अभी क्योंकि ये सांप 360 डिग्री तक दिखता है और ये सांप सब कुछ आगे पीछे सभी जगह पे देख रहा है. अभी कभी भी ये अपना निशाना नहीं चूकता. अगर इसने मेरे पैर को अगर काटने का मन बना लिया है तो ये पूरी तरह से मेरे पैर को टारगेट करके अभी जंप लगाएगा और मेरी थोड़ी गलती हो गई तो ये काट लेगा. तो ये 360 डिग्री तक दिखता है. सभी जगह पे इसको दिखाई देता है. तो बहुत ही खतरनाक ये सांप हीमोटॉक्सिक वेनम बहुत ही खतरनाक है. तो इसके सामने बहुत ही प्यार से मूवमेंट करनी पड़ती है और हमारा डिस्टेंस इसका साथ बनाए रखना पड़ता है बहुत ही. तो अभी कोई जगह नहीं है बॉक. तो अभी ये पूरी तरह उसकी मुंडी और अभी इसने पूरी तरह हमारा हाथ को टारगेट बना के कम्प्लीटली हमारे हाथ के ऊपर इसका टारगेट है. तो अभी इसको हम खबर आती दोस्त कूदवाना છે. तो बोला हम थोड़ी बार जंगल અલા વાંધો ના ખાતો હોય તો આ તો સારું છે. તમે જોઈ જાણે કે આ બુટા અમે ખાઈ આલો ચોટથી બચી ગયો ભાઈ. હો લાવ લાવ એ તો અત્યારે જરૂર પડશે અત્યારે. હા તંગ મળો જો હું જતો નહીં અમે और वैसे ये सांप मूवमेंट बहुत कम करता है और अभी जो थोड़ा उसका जो एस आकार बना है तो ये अभी इसकी काटने की मुद्रा है. अगर इसके मीटर में हम थोड़े भी चले जाते हैं तो ये तुरंत बिजली की तेज़ी से काट लेगा. क्योंकि ऐसे चलने में थोड़ा धीरे से चलता है लेकिन काटने में बिजली की तेज़ी से काटता है. तो अभी ये टारगेट बना के ही बैठा है. अगर मैं थोड़ा उसके मीटर में जाता हूँ तो ये तुरंत उछल के हमला कर देगा. तो हमें पता है कि ये सांप कब क्या करने वाला है. क्योंकि ऐसे तो ये सांप के बारे में इसके स्वभाव के बारे में कोई समझता नहीं है और जानना भी चाहते हैं तो नहीं जान पाते. क्योंकि एक सांप कब क्या करे कोई पता नहीं चलता. तो 360 डिग्री तक ये पूरा देखता है. तो काटने में ज़बरदस्त माहिर है और पूरा निशाना लगा के काटता है और इसका निशाना कभी भी छूटता नहीं है. अगर इसके मीटर में हम चले जाते हैं तो ये तुरंत काट लेगा. तो हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि कभी भी हमला कर देता है. तो अगर इसका डिस्टेंस जो उसकी लंबाई है उसकी लंबाई से हम थोड़ा आगे रहते हैं तो क्योंकि ये ऊपर कूद के आएगा. क्योंकि ये जंप ज़बरदस्त लगाता है क्योंकि स्प्रिंग बन के उठता ही है. तो ये काटने में माहिर है थोड़ा.
और लोगों की एक दूसरी बात है, क्योंकि सबको लगता है कि ये सांप फूंक मारता है तो हमारी इंसान की बॉडी सड़ जाती है, लेकिन ये सच नहीं है। इंसान की बॉडी को ये इसकी फूंक लगने से कुछ नहीं होता, क्योंकि एक नॉर्मल फूंक है। और हमारे भारत में कोई ऐसा सांप नहीं है कि अगर फूंक मारने से अपना वेनम बाहर निकल सके। तो इसकी फूंक मारने से कभी भी इंसान की बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मिथ्या बात है, गलत धारणा है लोगों की कि इसकी फूंक लगने से इंसान की बॉडी सड़ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, फूंक लगने से कुछ होता नहीं है। अगर ये काटता है और इसका वेनम हमारे जिस्म में जाता है और खून के साथ मिक्स होता है तो ही इंसान को प्रॉब्लम होता है। इसकी फूंक मारने से इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक गलत धारणा है सब लोगों के जहन में घुसी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, फूंक लगने से कुछ होता नहीं है। तो इसको पकड़ने की थोड़ी प्रैक्टिस अलग है हमारी, क्योंकि इसको हाथ नहीं लगाते और हाथ बिना हाथ लगाए इसको दबा के थोड़ा प्रेस करके हम डाल देते हैं, क्योंकि इसको हाथ लगाना थोड़ा जोखिम है। तो इसको अभी हम ज़रा रेस्क्यू करते हैं। जो टारगेट करो बहनी भैया भैया अयो No, drop it. Jab le, moi अब जपी दा। हमारा बेटा मुंह ऊपर ले आया जल्दी। दोस्तों फाइनली इसको हमने पकड़ लिया है और ले जाके इसको सही सलामत जंगल में हम छोड़ देंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। ऐसे तो हम एक खेतों में से सांप को हम पकड़ते नहीं हैं, लेकिन ये हमारा थोड़ा काम चल रहा था, थोड़ा पत्थर हटाने का काम चल रहा था। तो ये हमारे धर्मेंद्र भाई ये पत्थर में से थोड़ा काम कर रहे थे, तो इसके साथ ये इनके हाथों में आ गया था। तो थोड़ा इनकी जान आज बच गई है। तो इसको हमें ले जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे खेत में आ जाते हैं तो अक्सर ऐसे किसान लोग हमारे टारगेट इसका बन जाते हैं और बहुत नुकसान उनको भुगतना पड़ता है। तो अभी इसको हम लेके जा रहे हैं और इसको सही सलामत जंगल में हम छोड़ देंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों डूगरवाड़ा गांव जो हमारे शैलेश भाई पटेल जिनका खेत था, वहाँ एक रसल स्वाइपर। वैसे हम खेतों में से कभी भी किसी सांप को हम पकड़ते नहीं हैं, लेकिन सांपों का खेत में दिखाई देना और खेत में अगर कोई बंदा काम कर रहा है और इसके नज़दीक जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उठते बैठते हैं, वहाँ नज़दीक कोई सांप दिखाई देता है तो हमें मजबूरन उसको पकड़ के सुरक्षित छोड़ना पड़ता है। क्योंकि अगर हम नहीं पकड़ते और वहाँ से नहीं हटाते तो मजबूरन वो लोग खेत में उसको मार डालते हैं। तो रसल स्वाइपर, वैसे अभी शीत निंद्रा का टाइम है सांपों का,
लेकिन अभी थोड़ी गर्मी स्टार्ट होने का टाइम अभी चालू है, तो अभी ये धूप सेकने के लिए बाहर आया हुआ था। और एक हमारा जो बंदा था काम कर रहा था, उसके बिल्कुल हाथ में वो पत्थर जो निकल रहे थे, बिल्कुल उसके हाथ में वो पकड़ा गया था और बहुत बड़ी साइज़ में था। बंदे का नसीब था तो वो थोड़ा बच गया। तो हम इसको लेके आए हैं फॉरेस्ट जंगल जो हमारा है, वहाँ इसको छोड़ने के लिए हम लेके आए हैं। तो इसको अभी हम जाने देते हैं। तो अभी ये जा रहा है। तो बहुत ही फुल साइज़ में है, रसल्स वाइपर है। तो वो अपने नेचर पर्यावरण में हमने उसको सुरक्षित जाने दिया है। तो अभी अपना वो नेचर है, पर्यावरण है, हमारा जो पूरा फॉरेस्ट का इलाका है, जो जंगल है, वहाँ वो अभी जा रहा है सुरक्षित। उसको हमने छोड़ दिया है क्योंकि हमारा काम है पर्यावरण के ऐसे जीवों को लाके पर्यावरण में सुरक्षित छोड़ना। क्योंकि ये सांप जो होते हैं वो पर्यावरण के मित्र है। हमारा जो इको बैलेंस है इसके कारण ही सही सलामत चलता है। तो बहुत सारे लोग सांपों के बारे में नहीं जानते और गलत धारणाओं के चलते सांपों का बहुत बड़ा नुकसान लोग कर डालते हैं। तो हमारा काम है पर्यावरण के ऐसे जीव जो सांपों के बारे में लोग नहीं जानते, तो उसको जनरल नॉलेज के साथ जुड़ना पड़ता है। क्योंकि ये सांप के बारे में बहुत गलत धारणाएं लोगों के जहन में घुसी हुई है। क्योंकि सबको लगता है कि ये सांप अगर फुनकार लगाता है और इंसानी बॉडी को वो फुनकार लग जाती है तो इंसान की बॉडी सड़ने लगती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये सांप काटता है और इंसान के बॉडी में इसका वेनम चला जाता है और खून के साथ मिक्स होता है तो ही इंसान को तकलीफ़ होती है। क्योंकि इसका हीमोटॉक्सिक नाम का वेनम इसके अंदर पाया जाता है। तो ये सांप हीमोटॉक्सिक जहर वाला सांप है। अगर इंसानी बॉडी में हीमोटॉक्सिक चला जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। गैंग्रीन हो सकता है, हमारी किडनी या लीवर भी फेल हो सकता है। जगह जगह पे मुंह, नाक, कानों में से, दांतों में से, सभी जगह से ब्लड निकलना चालू हो जाता है। यूरिन में से भी ब्लड निकलना चालू हो जाता है। तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और गैंग्रीन के चलते कभी कभी इंसान के हाथ पैर भी काटने पड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई भी सांप अगर काटता है तो हमें सीधा सरकारी अस्पताल या जहाँ भी सर्पदंश का इलाज होता है वहाँ हमें चले जाना चाहिए। जितना भी जल्दी हो सके उतना हम अगर अस्पताल में पहुँचते हैं तो ही इंसान को बचाया जा सकता है। क्योंकि सांपों के जहर से बनने वाली जो एंटी वेनम है वही एकमात्र सांपों के जहर का तोड़ है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, हमारी अस्पताल। तो वहाँ हम पहुँचते हैं तो ही इंसान को बचाया जा सकता है। तंत्र मंत्र झाड़ फूँक के चक्कर में अगर इंसान रहता है तो अक्सर उसकी डेथ हो जाती है। तो अभी इसको हमने छोड़ दिया है। तो अभी ये अपने पर्यावरण नेचर में अभी जाएगा और छोड़ भी दिया हमने, लेकिन वो अभी फुनकर वही लगा रहा है। तो अभी थोड़ा एग्रेसिव वो हो चुका है। तो इसको भगाने का हमारा ट्राई है। तो अभी वो नेचर पर्यावरण में जा रहा है तो हम इसको जाने देते हैं। क्योंकि वो अपना नेचर है, पूरा जंगल है हमारा, तो वो चला जाएगा। तो दोस्तों हमारा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और घंटे का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि आने वाले जो हमारे नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवल्ली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। Alright. Okay.